हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके बीच हूँ एक कहानी और लेकर। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार जंगल में एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया जाने वाला होता है और उसके लिए बच्चों की रेस मेन अट्रैक्शन रहती है। सारे जानवर अपने अपने बच्चों की प्रैक्टिस कराते होते हैं। शेर अपने बच्चे की प्रैक्टिस कराता है, कहता है देखो बेटा, तुमको विनर बनना है क्योंकि तुम जंगल के राजा के बेटे हो, तुमको हारना नहीं है। बच्चा कहता है यदि मैं गिर गया डैडी तो? शेरनी कहती है सुनो, भूल कर भी ये मत सोचना कि तुम कभी गिरोगे। तुम तो जंगल के राजा के बेटे हो और तुमको तो एक बड़े होकर एक खूंखार शिकारी बनना है अपने डैडी की तरह। बच्चा कहता ठीक है। और दूसरी जगह बंदर अपने बच्चे को प्रैक्टिस दे रहे होते हैं। बंदर कहता देखो बेटा, तुम लगातार प्रैक्टिस करो, रोज़ कई कई घंटों प्रैक्टिस करोगे तो तुम जीत सकते हो। बच्चा कहता है लेकिन अगर मैं लगातार केवल दौड़ने की प्रैक्टिस करूँगा तो मैं तो बोर हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी हॉबी तो उछलना कूदना है पेड़ों पर। उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम अपनी हॉबी के लिए भी टाइम निकाल लेना थोड़ा सा, तो उसकी प्रैक्टिस रेस की करना, लेकिन बीच बीच में तुम उछल कूद भी लेना ताकि तुम पूरे मन से रेस की प्रैक्टिस करोगे। और यहाँ खरगोश अपने बच्ची को सिखा रहे होते हैं। उसकी बिटिया को खरगोश कहता है कि देखो बेटा, तुम बहुत छोटी हो लेकिन तुम ये मत भूलना कि कुदरत ने हमें बहुत फुर्तीला बदन दिया है और तुम चाहो तो सबको हरा सकती हो। बच्ची कहती है डैडी यदि मैं गिर गई तो? उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम गिर गई तो फिर तुम उठना और फिर दौड़ने लगना, और जब जब गिरो तब तब उठना और दौड़ना और फिनिशिंग पॉइंट पर जाकर ही रुकना, ठीक है मेरी बच्ची? और सबसे मज़ेदार सीन होता है हाथी के घर का। हाथी पापा बढ़िया से केले का गुच्छा खाते हुए अपने बच्चे को प्रैक्टिस देते हैं, सिखा रहे होते हैं कि देखो बेटा, तुमको तो रेस में पार्टिसिपेट तो करना है, लेकिन दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि सेफ्टी फर्स्ट। हमारा बदन बहुत भारी है और इसलिए हमको अपने अकॉर्डिंग बहुत आराम से दौड़ना है, ठीक है? तो तुम बहुत आराम से अपनी सेफ्टी का ख्याल पहले रखना। और दूसरी बात ये कि तुम हारो या जीतो इस बात की कोई चिंता नहीं है, बस इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है कि फिनिशिंग पॉइंट पर तुम पहुँच कर ही रुकना, ठीक है? इस तरीके से सब जानवर अपने अपने बच्चों को 1 महीने पूरा अच्छे से प्रैक्टिस देते हैं। अब वो दिन आ जाता है जिस दिन ये फाइनल रेस होनी रहती है। स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़े रहते हैं भालू विसल लेकर और फिनिशिंग पॉइंट पर खड़े होते हैं हिरन, और अपने अपने लेन में बंदर का बच्चा, शेर का बच्चा, खरगोश का बच्चा और हाथी का बच्चा, ये चारों खड़े होते हैं। जैसे ही विसल बजती है रेस स्टार्ट होती है। सबसे आगे दौड़ रहा होता है शेर का बच्चा। सबको लगता है अब ये जीतने वाला है क्योंकि वो बहुत मार्जिन लेके दौड़ रहा होता है। और जो खरगोश की बच्ची है वो तो दौड़ना शुरू करती है, फिर गिर जाती है, फिर उठती है, इस तरीके से वो दौड़ती रहती है। और बंदर का बच्चा तो पूरी मस्ती के साथ उलाटी कुलाटी खाता हुआ दौड़ता रहता है। और सबसे पीछे आराम आराम से दौड़ रहा होता है हाथी का बच्चा। तभी अचानक क्या होता है कि शेर के बच्चे का पैर एक छोटे से पत्थर से टकराता है और वो धड़ाम से गिर जाता है। उसको बहुत चोट लगती है और वो उठने की कोशिश भी करता तो उठ नहीं पाता क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती उठने की गिर करके। और दूसरी बात, उसको अपने मम्मी डैडी की बात भी याद आती है कि तुमको तो जीतना ही है। तो वो डिप्रेशन और दर्द से कराता रोता रहता है, ग्राउंड पे पड़ा रहता है। रेस्क्यू टीम दौड़ती है उसको उठाने के लिए। और ग्राउंड में क्या होता है कि जो ये खरगोश की बच्ची रहती है वो सबसे आगे आ जाती है फर्स्ट। सेकंड नंबर पे आता है मस्ती से अपनी दौड़ पूरी करता हुआ बंदर का बच्चा। और थर्ड बहुत लेट आकर के भी हाथी का बच्चा थर्ड आ जाता है। तो दोस्तों, वास्तव में ये दौड़ हमारी ज़िंदगी की दौड़ है। हम हमेशा विनर बनना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को हमेशा विनर बनाना चाहते हैं, उन्हें जीतने के लिए इंस्पायर करते हैं, जीतने की प्रैक्टिस देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक ही पक्ष है हमारे लाइफ स्किल का। हमें अपने बच्चों को हारना भी सिखाना है, गिरना भी सिखाना है, गिर के उठना भी सिखाना है। सम्मान के साथ हारना भी एक कला है जो आनी ही चाहिए। बिना हारे हम जीतेंगे कैसे? दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। यदि पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।